हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है ए CH3NO2 तथा CH3NO2 अनुनाद संरचनाओं को प्रदर्शित ही करते हैं। यह रीजन दे रखा है, इस संरचनाओं में परमाणुओं की स्थिति परिवर्तित हो रही है। यह 5 विकल्प दे रखा है A, B, C, D तथा E। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें एक कथन दे रखा है, उसके लिए हमें एक कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि जो कथन है वो सत्य है कि नहीं, और इसके लिए जो हमें कारण दे रखा है वो हमारा सही है कि नहीं। और यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है और सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमें कारण क्या दे रखा है? हमें दे रखा है CH3 जो कि जुड़ा है नाइट्रोजन से, तथा हमें क्या दे रखा है CH3 जो कि जुड़ा है हमारा ऑक्सीजन से, N डबल बॉन्ड O। तो दे क्या रखा है? अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो जो हमारे अनुनादी संरचनाएं होती है तो उनके अंदर भी क्या होती है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन स्थिति होती है वो परिवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉन स्थिति परिवर्तित होती है, जबकि क्या होता है, परमाणु स्थिति अपरिवर्तित रहती है। जो परमाणुओं की स्थिति होती है वो हमारी अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थिति परिवर्तित होती है, परमाणु स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन स्थिति परिवर्तित होती है, परमाणु स्थिति अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे जो हमें दो संरचनाएं दे रखी है, तो यहाँ पे क्या, जो हमारा CH3 है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ पे हमें जो CH3 है हमारा क्या, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परमाणुओं की स्थिति के अंदर परिवर्तन हो रहा है। परमाणुओं की स्थिति, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, परमाणु की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जो हमारी इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो हमें जो दे रखा है CH3NO2 तथा CH3O N डबल बॉन्ड O, यह अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा दिया गया कथन है क्या है, सत्य है, यानी कि ट्रू है। और इसके लिए जो हमें कारण देखा है, इन संरचनाओं में परमाणु की स्थिति परिवर्तित हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा परमाणु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की स्थिति में यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसलिए हमारा जो कारण दे रखा है ये भी क्या है, ट्रू है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दिया है, बोथ A एंड R आर द ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, यानी कि जो हमारा A और R है दोनों सत्य है, और जो हमारा कारण दे रखा है ये A के लिए सत्य है। तो जो हमारा सही विकल्प कौन सा होगा, A। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।